हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 2 जिसका टॉपिक है डाटा आंकड़े। सब्जेक्ट है मैथ्स और ये है क्लास 7 के लिए और आज डेट है 15 सितंबर 2020। चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर एंट्रीज हैं, आपको अपनी कक्षा डालनी है, वर्कशीट नंबर डालना है, दिनांक डालनी है, विषय डालना है, विद्यार्थी का नाम और कक्षा अध्यापक का नाम, ये सभी आप एंट्रीज आपको सबसे पहले पूरी करनी है। आज का इस वीडियो का टॉपिक है बच्चों आंकड़े, और आंकड़ों के अंदर भी है आंकड़ों का संग्रह। यानी कि आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों को इकट्ठा करके हम लोग कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आगे थोड़ा सा दोहरा लेते हैं पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा था। आंकड़े यानी कि डेटा, इसे इंग्लिश में डेटा कहते हैं, तथ्यों का एक संग्रह है, जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या चीजों का विवरण। आपको याद आ गया होगा, पिछली वाली वर्कशीट में हमने इसके बारे में पढ़ा था। आंकड़े बेसिकली होते हैं किसी चीज का संग्रह करना, इकट्ठा करना, और वो कुछ भी हो सकती है, वो कोई संख्या हो सकती है, वो कोई शब्द हो सकता है, किसी भी चीज का माप हो सकता है, और कोई भी वस्तु का विवरण हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यदि हम अपने मित्रों की रुचि किसी विषय में, उनके अंक, उनके पसंदीदा पोशाक, प्रिय खेल या किसी महीने में उनका जन्मदिन आता है, अगर हम ये जानना चाहते हैं तो हम अपनी जरूरत के अनुसार विशेष जानकारी के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सी बात इसमें इन्होंने कही है बच्चों। अगर आप चाहते हो, आप अपने दोस्तों का, मित्रों का, सहेलियों का, आप उनके बारे में, उनके इंटरेस्ट, उनकी रुचि, रुचि का मतलब है यहाँ पर इंटरेस्ट है कि उनको क्या चीज़ अच्छी लगती है, उनको कौन सा विषय, सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कौन सा नंबर उनको पसंद है, इस तरीके की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इसके लिए एक डाटा बनाएंगे, एक आंकड़ा बनाएंगे और अपने उन आंकड़ों का संग्रह करेंगे। अतः आंकड़ों का संग्रह आंकड़ों से आवश्यक विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखते हुए किया जाता है। आंकड़ों का संग्रह क्यों किया जाता है? आंकड़ों से हमें जो आवश्यक जानकारी जो हमें चाहिए होती है कि हाँ, मेरे इतने मित्रों को ये वाला नंबर पसंद है, मेरे इतनी सहेलियों को ये वाला रंग पसंद है, तो इस तरीके की जो स्पेशल जानकारी है, विशिष्ट जानकारी है, इनको रिकॉर्ड रखने के लिए हमें आंकड़ों का संग्रह करने की जरूरत होती है। आइए आंकड़े एकत्रित करते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया है, देखते हैं इस एग्जाम्पल में क्या लिखा है। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें और जानें कि किस महीने में उनका जन्मदिन पड़ता है। कम से कम 15 या अधिक आपकी इच्छा अनुसार, और इन आंकड़ों की मदद से निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। ये एक्टिविटी है बच्चों जो आपको करनी है। अपने आसपास में जितने भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, इन सभी लोगों से आपको बातचीत करके इनके बारे में कुछ आंकड़ा संग्रह करना है, और कम से कम 15 लोग इसमें होने चाहिए, तभी आपका ये थोड़ा सा अच्छा संग्रह बन पाएगा। और इसको कैसे करना है, तालिका बनानी है। आप देख रहे हैं इस तालिका में पहला कॉलम बना हुआ है महीने का नाम, कि हमें जन्मदिन की जानकारी चाहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे महीने का नाम, कि इस महीने में हम जन्मदिन के लिए देख रहे हैं कि किस किस का जन्मदिन आता है। और इस वाले कॉलम में आप लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या, कि कितने लोगों का जन्मदिन इस महीने में आता है। इस प्रकार से आप ये पूरा रिकॉर्ड कर लेंगे कि जनवरी में कितने लोगों का जन्मदिन आया, फिर फरवरी में कितने लोगों का जन्मदिन आया, फिर मार्च में कितनों का आया। इसी प्रकार करके आप दिसंबर तक चलते चले जाएंगे और दिसंबर तक अपना इस आंकड़े को अपने पास संग्रह कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। अब इसके बाद एक और उदाहरण है, यहाँ आप देख रहे हैं लिखा है उदाहरण नंबर 7, उदाहरण लिखा है। उदाहरण क्या है,
सातवीं कक्षा के 20 छात्रों की रुचि इस प्रकार है। आप देख रहे हैं नीचे आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, कैपिटल लेटर्स हैं, जिसमें लिखा हुआ है RWS। ये 3 लेटर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसमें R से मतलब है रीडिंग यानी कि पढ़ना, W से मतलब है राइटिंग यानी कि लिखना, और S से मतलब है सिंगिंग यानी कि गायन। तो इस प्रकार से देखिए उन्होंने टेबल बनाई है। इस टेबल में, इस तालिका में पहले कॉलम में लिखा है रुचि। ये जो रीडिंग है, राइटिंग है, सिंगिंग है, ये सब रुचि होती है, इंटरेस्ट होते हैं। इन्हीं को हमने नंबर वाइज लिख दिया है। पहले पढ़ना लिखा है, फिर लिखना, फिर गायन। आप कोई सा भी इस तरीके से ऊपर नीचे लिख सकते हैं। इधर ही बराबर में एक और कॉलम बनाया है जिसमें लिखी है छात्रों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमें दे रखे हैं, ये वाला डाटा जो हमें दे रखा है, इसमें काउंट करेंगे। पढ़ना यानी कि ये तो हो गया रीडिंग। पढ़ना यानी कि रीडिंग वाले कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 और एक ये हो गया 6। तो आप देख रहे हैं हमारे पास R रीडिंग करने वाले लोग यानी कि R में हमारे पास लोग आ गए हैं 6। इसी प्रकार लिखना यानी कि W वाले, W कितने हैं? 1 2 3 4 5। इस तरीके से 5 है राइटिंग वाले लोग, 5। अब ऐसे ही आगे हैं गायन यानी कि सिंगिंग, S। चलिए काउंट करते हैं हमारे S कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से हमारे जो S हैं, सिंगिंग वाले जो लोग हैं, वो हैं 9। उसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे इसका कुल यानी कि इसका टोटल। और टोटल अगर हम इनको प्लस करेंगे, 6 में 5 और 5 में 9, अगर हम तीनों को आपस में प्लस करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 20। तो देखा बच्चों आपने, कितना आसान था ये। एक बार मैं इन सबको मिटा देती हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसके नीचे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। देखिए एक डायलॉग बॉक्स है और इसके अंदर लिखा है, इस वाले डायलॉग बॉक्स की मैं बात कर रही हूँ। अरे वाह, अधिकतम मान में से न्यूनतम का घटाव हमें देता है परिसर। परिसर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। कैसे, अभी आपको समझाते हैं। ये फॉर्मूला है परिसर रेंज का। इसमें क्या करना है, हमारी तालिका में, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये तालिका है, हमारी तालिका में अधिकतम मान, कौन सा अधिकतम मान? 9। ये 20 को नहीं लेंगे बच्चों, ये अलग चीज है, ये इसका टोटल है, तो हम टोटल को नहीं लेंगे। जो ऊपर की जो 3 संख्याएं हैं 6 5 9, इनमें से देखेंगे अधिकतम मान कौन सा है। 9 यहाँ लिख देते हैं। फिर इसके बाद माइनस है, इसमें से घटा करेंगे क्या? न्यूनतम मान। न्यूनतम मान क्या है इसमें? 5। तो अगर 9 में से 5 को हम घटा देंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 4। तो ये जो 4 आया है ये क्या है? ये परिसर यानी कि रेंज। उम्मीद है बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे एक बार मिटा देती हूँ।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आ गया है हमारा कुछ अभ्यास कार्य। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 10 लड़कियों की ऊंचाई को सेंटीमीटर में मापा गया था और परिणाम निम्न अनुसार है। 10 लड़कियों की ऊंचाई जो है सेंटीमीटर में नापी गई है और उनका जो है डिटेल यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से उनका संग्रह लिख दिया है। अब इसके बाद इसमें से कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, क्या कहता है, सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है। ये ऊपर आपको दे रखे हैं, इनमें आपको देखना है, इन संख्याओं में आपको देखना है सबसे लंबी लड़की कौन सी है, यानी कि सबसे ज्यादा संख्या जो होगी वही सबसे लंबी लड़की होगी। सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है बच्चों, ढूंढेंगे ध्यान से। और मैंने जो इसमें पाया है वो है सबसे बड़ी संख्या 151, यानी कि इसका उत्तर हो गया 151। और ये क्योंकि इन्होंने हमें ऊपर लिख कर दिया हुआ है, ये जो है संख्या ये सेंटीमीटर में है, जो माप दे रखा है इनकी लंबाई का ये सेंटीमीटर में है। इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई कितनी है। अब इनमें सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई निकालने के लिए हमें देखना होगा सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो जो मुझे इस पे दिखाई दे रहा है वो है सबसे छोटा नंबर 128। तो दूसरे वाले भाग का उत्तर हो गया बच्चों 128 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर लिखना ना भूलें क्योंकि उन्होंने आपसे ऊंचाई पूछी है और कुछ ना कुछ इसको आपको इसका मात्रक देना होगा। अब है इसका सी पार्ट। अब सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई में से छोटी लड़की की ऊंचाई घटाएं, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये ऊपर के दोनों क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई में से सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई को घटाना है। तो हमें पता है सबसे लंबी लड़की जो थी उसकी क्या थी ऊंचाई 151 और सबसे छोटी की कितनी थी 128। ये 8 है बच्चों। और हमें करना है इसे घटा कैसे करेंगे। यहाँ से हम एक उधार ले लेंगे, यहाँ रह जाएगा 4, तो इधर हो गया 11, 11 में से 8 जाएंगे, उत्तर आएगा 3, 4 में से 2 जाएंगे, उत्तर आएगा 2, और 1 में से 1 जाएगा, उत्तर आएगा 0। तो यानी कि इसका आंसर आया है 23 सेंटीमीटर, यानी कि इनके बीच का अंतर यही आया है। तो यहीं पे हमारी इस प्रकार से हमारी वर्कशीट पूरी हो जाती है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बच्चों चलिए शुरू हो जाइए और अपनी वर्कशीट कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए और अपनी मैम को भेजना स्टार्ट कर दीजिए। आज के वीडियो में था इतना ही। इसके आगे की वर्कशीट्स और इसके आगे के काम लेकर आऊंगी मैं अपनी अगली वीडियो में। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।